हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी कैसे हो हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज एक हम लोग टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, सीपीआर, जिसको हम लाइफ सेविंग भी कहते हैं। ठीक है, तो आइए इसको पढ़ते हैं और डीपली देखते हैं क्या ये कहता है। ठीक है, तो आइए एक्सप्लेन के साथ इसको डीपली पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए, फर्स्ट हो गया इसमें सीपीआर जिसमें हम लाइफ सेविंग सेव ए लाइफ भी कहते हैं। ठीक है, और ये बी ए हीरो, जिसे जो सीपीआर जिस टाइम पहुंच जाता है देता है उसे बी ए हीरो कहते हैं, जिसे कार्डियक इमरजेंसी स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन और इजी टू लर्न, इसे कार्डियक इमरजेंसी कहते हैं। स्टेप बाय स्टेप गाइड से पढ़ेंगे और इजी टू लर्न करेंगे। ठीक है, तो जो भी अंकित नर्सिंग क्लासेस को ज्वाइन नहीं किया प्लीज़ ज्वाइन करें, और एक नए टॉपिक के साथ डेली आपको एक टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सीपीआर क्या होता है, तो आइए आप फर्स्ट देखते हैं। इसमें फर्स्ट सेटिंग इसमें दिया है सीपीआर। ठीक, तो इसमें फर्स्ट सेटिंग सीपीआर दिया है। देखिए, ये रहा हमारा सीपीआर जिसको हम कहते हैं कार्डियो पल्मोनरी रिसर्टिटेशन। ठीक है, आए समझ में इसको। हम इसे कार्डियो पल्मोनरी रिसर्टिटेशन के नाम से जानते हैं। इसका फुल फॉर्म सीपीआर का हुआ। ठीक है, सीपीआर का डिफिनीशन फर्स्ट देखते हैं क्या होता है। डिफिनीशन ऑफ सीपीआर। ठीक, तो देखिए, सीपीआर जिसे कार्डियो पल्मोनरी रिसर्टिटेशन इज एक इमरजेंसी लाइफ सेविंग procedure perform when a person breathing or heartbeat has stopped। ठीक है, इसको हम बताते हैं और क्या होता है इसका मतलब। जैसे कि सीपीआर कार्डियोपल्मोनरी रिसर्सिटेशन एक इमरजेंसी लाइफ सेविंग प्रोसीजर होता है जिसमें किसी भी पर्सन का ब्रीथिंग और हार्ट बीट स्टॉप हो जाता है। उसको दोबारा शुरू करने के लिए हम लोग उस पर्सन को सीपीआर देते हैं। ठीक है, आए समझ में। देखिए, सीपीआर कार्डियोपल्मोनरी रिसर्सिटेशन is an emergency life-saving procedure performed when a person breathing or heartbeat has stopped। सीपीआर एक इमरजेंसी लाइफ सेविंग प्रोसीजर है जो किसी पर्सन का ब्रीथिंग और हार्ट बीट स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। उस कंडीशन में हम इस प्रोसीजर को करते हैं, जिसे लाइफ सेविंग प्रोसीजर कहते हैं। ठीक है, आए समझ में। आगे नेक्स्ट देखते हैं की पॉइंट ऑफ सीपीआर अगर हम करते हैं तो क्यों करते हैं, इसका क्या रीज़न है। देखिए, रिस्टोर ब्लड सर्कुलेशन और ब्रीथिंग। किसी भी पर्सन का ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है और ब्रीथिंग रुक जाती है, उस कंडीशन में हम सीपीआर करते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है मेंटेन ऑक्सीजन सप्लाई टू वाइटल ऑर्गन। और ऑक्सीजन प्रॉपर रूप से सप्लाई नहीं हो पा रही है, वाइटल ऑर्गन प्रॉपर रूप से काम नहीं कर रहे, उस कंडीशन में मेंटेन करने के लिए हमें सीपीआर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम प्रिवेंट ब्रेन डैमेज। ठीक है, प्रिवेंट करेंगे कि ब्रेन डैमेज ना हो। अगर हम कोई पेशेंट के ब्रेन में ऑक्सीजन प्रॉपर रूप से नहीं पहुंच पाता है, ब्लड प्रॉपर रूप से नहीं पहुंच पा रहा, उस कंडीशन में ब्रेन डैमेज होने का कंडीशन बना रहता है। इसके लिए हमें सीपीआर करते हैं, जिससे ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई प्रॉपर रूप से पहुंच जाए। इसके लिए हम सीपीआर करते हैं। ठीक है, फोर्थ नंबर सेव लाइफ ड्यूरिंग कार्डियक अरेस्ट। और कार्डियक अरेस्ट के टाइम सीपीआर करते हैं, उस टाइम उसको सेव लाइफ करते हैं। ठीक है, आए समझ में। नेक्स्ट देखेंगे हेल्प की ब्लड फ्लो एंड ऑक्सीजन टू द ब्रेन एंड हार्ट। देखिए, यहाँ पे वही बात पूछ रहा था। यहाँ पे ब्लड फ्लो और ऑक्सीजन ब्रेन और हार्ट में प्रॉपर रूप से नहीं पहुँच पाता है,
उस कंडीशन में हम सीपीआर करते हैं। आया समझ में? इनिशियल और इमरजेंसी लाइट, ठीक, कब कब करते हैं हम सीपीआर, ठीक है। तो हार्ट अटैक कंडीशन में, किसी पेशेंट को हार्ट अटैक आया उस कंडीशन में करते हैं। अचानक हार्ट पंप करना बंद कर देता है उस कंडीशन में हम सीपीआर करते हैं। ड्राइंग से कोई 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 पर्सन पानी में डूब रहा है, उसको निकाल कर सीपीआर करते हैं। इलेक्ट्रिक शॉक, किसी भी पर्सन को इमरजेंसी इलेक्ट्रिक शॉक लगा है उस कंडीशन में हम सीपीआर देते हैं। सीवियर ट्रॉमा, किसी पेशेंट का सीवियर ट्रॉमा हुआ है जिससे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुआ है उस कंडीशन में, अगर वो अनकॉन्शियस पेशेंट हो गया उस कंडीशन में हम सीपीआर देते हैं, ठीक है। ड्रग ओवरडोज की कंडीशन में हम पेशेंट को सीपीआर देते हैं, ठीक है। आए समझ में? आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ समझ आए तो प्लीज़ कमेंट करें। आए समझ में? अगला नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें क्या क्या कर रहा है। पर्पज ऑफ सीपीआर, पर क्या पर्पज है सीपीआर देने का, ठीक है, ठीक। 2, रिस्टोर ब्रीथिंग और सर्कुलेशन। ब्रीथिंग पैटर्न और सर्कुलेशन प्रॉपर रूप से नहीं हो पाता है, प्रॉपर रूप से काम नहीं कर पा रहा है ब्रीथिंग करने के लिए, ब्लड सप्लाई करने के लिए जो ब्रेन में हार्ट में पहुंच पा रहा है उस कंडीशन में हम उसको रिस्टोर करने के लिए हम सीपीआर करते हैं। प्रिवेंट ब्रेन डैमेज के, जब पेशेंट किसी पर्सन के पास प्रॉपर रूप से ऑक्सीजन ब्लड नहीं पहुंच पाएगा उस कंडीशन में पर्सन का ब्रेन डैमेज होने लगेगा उस कंडीशन में हम सीपीआर करते हैं। लाइफ सेविंग ड्यूरिंग कार्डियक अरेस्ट जब पेशेंट को होता है उस कंडीशन में हम दोबारा हार्ट को पंप करने के लिए हम लोग सीपीआर करते हैं। मेंटेन ऑक्सीजन सप्लाई टू वाइटल ऑर्गन, और ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर रूप से ब्रेन तक पहुंच पाए उस कंडीशन में, और वाइटल ऑर्गन प्रॉपर रूप से काम करे इस कंडीशन में हम सीपीआर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए लिखा है सीपीआर हेल्प कीप ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो टू द ब्रेन। सीपीआर ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो ब्रेन तक पहुंचाने में हेल्प करता है, ठीक है। हार्ट एंड अदर वाइटल ऑर्गन until मेडिकल हेल्प अराइव, और अदर वाइटल ऑर्गन को सेव करने के लिए हम सीपीआर करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। आए समझ में? आई होप आपको सीपीआर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम इंडिकेशन ऑफ सीपीआर वो तो पर्पज था क्यों करते हैं और क्या इंडिकेशन हम देखेंगे किसी पेशेंट का हम सीपीआर देना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सीपीआर इज ए रिक्वायर व्हेन, क्या रिक्वायर है, ठीक है। देखिए कार्डियक अरेस्ट के, कार्डियक अरेस्ट पेशेंट रहेगा उस कंडीशन में हम सीपीआर देंगे। कार्डियक अरेस्ट किसी को कहते हैं? नो हार्ट बीट, जब हार्ट बीट जैसे हम लोग का ऐसे चलता है जब ये हार्ट बीट काम करते करते एक टाइम ऐसा आएगा कि एकदम सीधी लाइन बन जाएगी जिसमें हार्ट एकदम काम नहीं कर रहा है उस कंडीशन में हम सीपीआर करेंगे, ठीक है। नो ब्रीथ और एबनॉर्मल ब्रीथिंग पैटर्न, और कोई ब्रीथिंग नहीं रहेगा और एबनॉर्मल ब्रीथिंग पैटर्न रहेगा उस कंडीशन में हम सीपीआर देंगे। पेशेंट जब गैस्पिंग कर रहता है उस कंडीशन में हम सीपीआर करते हैं। पेशेंट का पल्स चेक करेंगे, चेक कैरोटिड पल्स, जब कैरोटिड पल्स हम यहाँ पे चेक करेंगे नहीं फील होगा उस कंडीशन में हम पेशेंट का सीपीआर करतेंगे। अनकॉन्शियस पेशेंट का हम सीपीआर करना स्टार्ट करेंगे। ड्यू टू ट्रॉमा, ड्राउनिंग, इलेक्ट्रिक शॉक और पॉइजनिंग, जब कोई पर्सन ट्रॉमा का हो और पानी में डूब रहा हो, इलेक्ट्रिक शॉक लगा और पॉइजनिंग खाया हो उस कंडीशन में हम पेशेंट को
सीपीआर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए साफ साफ दिया है कि ड्यू टू ट्रामा ड्राउनिंग इलेक्ट्रिक शॉक और पॉइजनिंग, इस कंडीशन में हम पेशेंट का सीपीआर करते हैं। आए समझ में। नेक्स्ट देखते हैं कि कॉज एफ कार्डियक अरेस्ट, क्या कारण कॉज होता है कार्डियक अरेस्ट के। कार्डियक अरेस्ट ये बाय कॉज, कार्डियक अरेस्ट इज ए कॉज्ड बाय हार्ट अटैक। हार्ट अटैक, जब किसी पेशेंट को हार्ट अटैक आता है उस समय कार्डियक अरेस्ट होता है। रिस्पायरेटरी फेल्योर, रिस्पायरेटरी फेल्योर की कंडीशन में कार्डियक अरेस्ट होता है। जब कोई पर्सन पानी में डूब रहा उस कंडीशन में पेशेंट का कार्डियक अरेस्ट आता है। इलेक्ट्रिक शॉक, ड्रग ओवरडोज होता है तो सीवियर ट्रॉमा होता है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाता है, उस कंडीशन में पेशेंट अनकॉन्शियस होता है, उसमें कार्डियक अरेस्ट का चांस रहता है। चॉकिंग, शॉक, इस कंडीशन में पेशेंट का कार्डियक अरेस्ट होता है। इस कंडीशन में हम सीपीआर देते हैं। ठीक है, आए समझ में। नेक्स्ट देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ सीपीआर, क्या सिद्धांत है, क्या सिद्धांत है कि हम सीपीआर करते हैं। बेस्ड ऑन ABC और CAB प्रिंसिपल। देखिए प्रिंसिपल CAB का क्या सिद्धांत है। सी, सर्कुलेशन, चेस्ट कंप्रेशन टू मेंटेन द ब्लड फ्लो। अगर किसी पेशेंट का चेस्ट कंप्रेशन और टू मेंटेन ब्लड फ्लो नहीं होता उस कंडीशन में हम सीपीआर करना तुरंत स्टार्ट करेंगे। पेशेंट का एयर वे चेक करेंगे, ओपन एयर टू द अलाउ द एयर एंट्री। अगर नहीं एयर वे एंट्री नहीं हो रहा है तो उसका एयर वे ओपन करेंगे। बी, ब्रीथिंग, प्रोवाइड आर्टिफिशियल ब्रीथिंग। अगर वो सांस नहीं ले पा रहा है तो हम उसके आर्टिफिशियल ब्रीथिंग प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, सीवियर ट्रॉमा, शॉक, चॉकिंग, इस कंडीशन में हम सीपीआर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ सीपीआर, कितने टाइप का सीपीआर होता है। ठीक है, 4 मेन टाइप सीपीआर होता है। ठीक है, फर्स्ट देखते हैं एडल्ट। एडल्ट जो होता है, एडल्ट में 8 साल से ऊपर जितने आते हैं इसमें सीपीआर में, इसमें सबको हम एडल्ट सीपीआर देते हैं। ठीक है, देखिए 8 ईयर एंड एबव, 8 साल या 8 साल से अधिक वाले पर्सन को इसमें सीपीआर एडल्ट में मानेंगे। और चाइल्ड में 1 से लेके 8 साल के बच्चे को चाइल्ड करेंगे। और इन्फेंट में अंडर 1 साल से नीचे जो पेशेंट रहते हैं उनको इन्फेंट मानेंगे। ठीक है, और फोर्थ देखेंगे हैंड ओनली सीपीआर फॉर एडल्ट एंड ट्री। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें कंपोनेंट ऑफ सीपीआर, क्या क्या कंपोनेंट है सीपीआर करने का। देयर आर 3 मेन कंपोनेंट ऑफ सीपीआर। इसके 3 मेन कंपोनेंट, सीपीआर के 3 मेन कंपोनेंट है। फर्स्ट देखते हैं चेस्ट कंप्रेशन। ठीक, किसी पर्सन का या किसी मरीज का चेस्ट कंप्रेशन नहीं हो रहा है तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम उसका देखेंगे। पुश हैंड ऑन द फास्ट, चेस्ट को पुश करेंगे। और कैसे करेंगे, फास्ट करेंगे। ठीक है, इन द सेंटर ऑफ द चेस्ट, और चेस्ट के ठीक सेंटर में हम चेस्ट कंप्रेस करेंगे, पुश करेंगे। ठीक है, फिर देखेंगे सेकेंड रेशियो 100 से 120 कंप्रेस पर मिनट। 1 मिनट में हम 100 से 120 बार चेस्ट को पुश करेंगे। ठीक, कितना अंदर पुश करना है तो एडल्ट में 5 से 6 सेंटीमीटर और चाइल्ड में 5 सेंटीमीटर और इन्फेंट में 4 सेंटीमीटर। एडल्ट में 5 से 6 सेंटीमीटर चेस्ट कंप्रेस करेंगे, चाइल्ड में 5 सेंटीमीटर तक और इन्फेंट में 4 सेंटीमीटर तक चेस्ट कंप्रेस करेंगे। ठीक है, सेकेंड देखेंगे इसमें एयरवे मैनेजमेंट। जब किसी पेशेंट का अनकॉन्शियस होता है और एयरवे नहीं हो पा रहा है, उसका मेंटेन नहीं हो पा रहा है, तो जो अपने हेड को टिल करेंगे और यहाँ पे अपने लेफ्ट माउथ को सी टाइप में
बनाकर इसको एयरवे को ओपन करेंगे। ठीक है। थर्ड थर्ड में रेस्क्यू ब्रीथिंग। ठीक है। अगर पेशेंट सांस नहीं ले पा रहा है खुद से तो उसे माउथ टू माउथ अगर चेक करेंगे, ठीक है, तो माउथ टू माउथ उसको ब्रीथिंग देंगे। नहीं तो कोई बैग हो गया या वेंटिलेशन हो गया, उसे एम्बू बैग हो गया, उससे हम माउथ टू माउथ या बैग मास्क वेंटिलेशन से हम सांस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, आए समझ में। नेक्स्ट देखेंगे स्टेप ऑफ सीपीआर एडल्ट। अगर किसी पेशेंट का हम सीपीआर करते हैं, एडल्ट में करते हैं, तो क्या डायरेक्ट देखेंगे पेशेंट है गिरा है उसका सीपीआर करना स्टार्ट कर देंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। क्या उसका स्टेप बाय स्टेप है, उसको आज देखते हैं। देखिए, फॉलो दीज स्टेप। देखिए, फॉलो दीज स्टेप टू परफॉर्म एडल्ट सीपीआर। क्या फॉलो करेंगे हम एडल्ट में सीपीआर करने के लिए, कौन सा स्टेप देखेंगे? ठीक है, तो फर्स्ट देखिए इसमें चेक रिस्पॉन्सनेस। ठीक है, कोई पेशेंट अगर बेहोश गिरा अनकॉन्शियस कंडीशन में है तो टैप द शाउट, उसको टैप द शाउट, उसके दोनों शोल्डर पे टैप करेंगे, पूछेंगे यू आर ओके, तुम ठीक हो? ठीक, यू आर यू ओके, तुम ठीक हो? अगर इस रिस्पॉन्स करता है तो ठीक, नहीं रिस्पॉन्स करता है तो सेकेंड में इसमें देखेंगे कॉल फॉर हेल्प, और तुरंत कॉल करेंगे हेल्प के लिए, तुरंत किसी को हेल्प कर कॉल करके बुलाएंगे। ठीक है, देखिए किसको कॉल करना है। देखिए, कॉल इमरजेंसी सर्विस 112 इंडिया। अगर इंडिया में आप हैं, किसी को सीपीआर देना है, इमरजेंसी कंडीशन में आप हैं, इमरजेंसी में आपको कॉल करना है तो 112 पे कॉल करते हैं। ठीक है, सेकंड हो गया। थर्ड क्या करेंगे इसमें, चेक ब्रीथिंग एंड पल्स। उस पर्सन का जो अनकॉन्शियस है उसका ब्रीथिंग और पल्स चेक करेंगे। कितने मिनट नहीं लगाएंगे ना घंटा लगाएंगे। ठीक है, चेक कैरोटेड पल्स फॉर द 10 सेकेंड। आपको सारा 1 मिनट के अंदर सारा काम करना है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। चेक कैरोटेड पल्स चेक करेंगे फॉर कितने, 10 सेकेंड में। 10 सेकेंड में उसका कैरोटेड चेक करेंगे। देखिए, इसी में टैप करेंगे आर यू ओके, नो रिस्पॉन्स, कॉल हेल्प के लिए कॉल करेंगे, फिर तुरंत चेक ब्रीथिंग और पल्स चेक करेंगे। फोर्थ आएगा स्टार्ट चेस्ट कंप्रेस। कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है तो आप सीपीआर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, फिर इसमें देखिए लिखा है प्लेस हिल ऑफ हैंड और चेस्ट सेंटर। अपने हाथ को सीधा चेस्ट के सेंटर पर करेंगे, इंटरलॉक फिंगर करेंगे और पुश हैंड और फास्ट, और हाथों को एकदम पुश करेंगे, मतलब दबा चेस्ट को दबाएंगे और फास्टली दबाएंगे। ठीक, फिफ्थ नंबर आएगा गिव रेस्क्यू ब्रीथ। अगर कोई है ओपन एयरवे करेंगे। सेकेंड गिव सेकेंड ब्रीथ ऑफ 30 कंप्रेस। अगर कोई रेस्क्यू में 2 लोग हैं तो जैसे 30 कंप्रेस होगा 2 बार उसको सांस देंगे। ठीक है, देन कंटिन्यू सीपीआर करेंगे, जिसमें लिखा है कि कंटिन्यू 30:2 अंटिल हेल्प अराइव। 30 कंप्रेस करेंगे। ठीक, 30 कंप्रेस करके उसके बाद 2 बार उसको सांस देंगे। सांस देने के बाद फिर कंटिन्यू सीपीआर कैरेक्टर चेक करेंगे, नहीं है कंटिन्यू सीपीआर करेंगे। ठीक, नेक्स्ट हमारा रहा कि सीपीआर रेशियो क्या है। सीपीआर रेशियो इज द रेशियो ऑफ चेस्ट कंप्रेस इज द रेस्क्यू ब्रीथ गिव द ड्यूरिंग सीपीआर। अगर ड्यूरिंग सीपीआर के टाइम कोई 2 लोग सीपीआर दे रहे हैं तो कैसे देना है, आज इसमें हम बताएंगे। आपका एज ग्रुप के हिसाब से बताते हैं आपको। एज ग्रुप और चेस्ट कंप्रेस ब्रीथिंग। ठीक है, अगर कोई एडल्ट पर्सन है उसको 30:2 देंगे, 30 बार चेस्ट कंप्रेस करेंगे
और 2 बार सांस देंगे। कोई बच्चा है, चाइल्ड है, तो उसको 30:2 सिंगल रेस्क्यू होता है। कोई एक पर्सन है तो 30 बार उसका चेस्ट कंप्रेस करेंगे और 2 बार सांस देंगे। अगर 2 लोग हैं तो 15, जैसे 15 आएगा 15 बार चेस्ट कॉन्फ्रेंस चेस्ट कॉन्फ्रेंस किए, उसके बाद 15 के बाद 2 बार सांस देंगे। देन फिर 15 बार और देंगे तो चेस्ट कंप्रेशन करेंगे। ठीक है, सेम वही है इन्फेंट में वही सेम है। अगर सिंगल रेस्क्यू है तो 30 कंप्रेसर 2, और डबल 2 लोग हैं तो वही 15:2 करेंगे। ठीक है, देखिए उसमें भी अगर 2 रेस्क्यू है तो वही तो चिल्ड्रेन और इन्फेंट में 15:2 इसका चेस्ट कंप्रेसर और ब्रीथिंग पैटर्न रहेगा। ठीक है, 5th नंबर गिव रेस्क्यू ब्रीथिंग ओपन वेयर करेंगे टू गिव ब्रीथ आफ्टर 30 कंप्रेस। अगर 2 लोग हैं तो 30 बार चेस्ट का कॉन्फ्रेंस करेंगे और 2 बार सांस देंगे। ठीक है, यहाँ पे नीचे भी दिया इसमें यूज 50:2 रेशियो व्हेन द 2 रेस्क्यू। अगर 2 लोग हैं तो 15 बार चेस्ट कॉन्फ्रेंस करेंगे और 2 बार ब्रीथिंग सांस देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें यूज ऑफ AED क्या है। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म होगा ऑटोमेटिक इंटरनल डिफिब्रिलेटर। ठीक है, ये एक तरह का डिफिब्रिलेटर ऑटोमेटिक होता है। इसके बारे में बताते हैं ये कब दिया जाता है। तो एन ऑटोमेटिक इंटरनल डिफिब्रिलेटर इज द पोर्टेबल डिवाइस यूज ड्यूरिंग सडन कार्डियक अरेस्ट टू द analysis the heart rhythm and deliver an electric shock to restore a normal rhythm pattern। एडीए एक ऑटोमेटिक डिफिब्रिलेटर मशीन होता है, पोर्टेबल मशीन जो किसी भी पर्सन को सडन कार्डियक अरेस्ट होता है उस टाइम हार्ट रिदम को डिलीवर करने के लिए इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, जिससे दोबारा रिस्टोर हो सकते हैं और नॉर्मल रिदम बन सके। ठीक है, टर्न ऑन द एडीए, किसमें क्या करेंगे, पावर ऑन करेंगे एडीए का और अटैच पैड दोनों अटैच इलेक्ट्रोड पैड द बोथ चेस्ट पे आगे और पीछे बोथ साइड इसको अप्लाई करेंगे। डायफ्राम फॉलो द डायफ्राम ऑफ द पैड्स। जो एडीए का जो पैड रहेगा उसको चेस्ट के दोनों साइड अपोजिट आगे और पीछे दोनों साइड अप्लाई करेंगे और एनालाइज ब्रीदिंग थर्ड और लेट ईडीए एनालिसिस हार्ट रिदम आता है तो देन दोबारा सीपीआर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आए समझ में। नेक्स्ट देखेंगे इसमें डूइज ऑफ सीपीआर होगा तो क्या करेंगे। ठीक है, एनालाइज रिमेंबर, हमेशा याद रखें आप, ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखें कि 2000 वे परफॉर्म सीपीआर करते समय हमें क्या याद रखना है। देखिए, कॉल फॉर हेल्प इमीडिएट, तुरंत इमीडिएट फ़ोन करके हेल्प के लिए बुलाएंगे। कॉल फॉर असिस्टेंस और सून एज यूर आइडेंटिफाई और ऑन रिस्पॉन्स पर्सन। कोई पेशेंट अनकॉन्शियस कोई रिस्पॉन्स नहीं हो रहा है तो इमीडिएट कॉल करेंगे और हेल्प के लिए बुलाएंगे। सेकेंड, परफॉर्म चेस्ट कंप्रेशन, और तुरंत सीपीआर स्टार्ट करेंगे और ओपन द एयरवे टिल द हेड, उसका एयरवे को ओपन करेंगे
गिव इफेक्टिव रेस्क्यू ब्रीथ, और उसको 30:2 ब्रीथ तुरंत देंगे। ठीक, फिर भी नहीं कुछ हो रहा है तो उसके बाद यूज ऑन एडीए इन एलेबल, अगर आपके पास डिफिब्रिलेटर है तो तुरंत उसको अप्लाई करेंगे। ठीक, और स्टे क्लेम एंड फोकस, उस टाइम हम हमेशा फोकस देखेंगे और सीपीआर करते समय रिमेनिंग क्लेम एंड फोकस डिलीवर सीपीआर करते समय हमेशा हमारा ध्यान वहीं रहना चाहिए। ठीक है, अब मेंटेन सेंटेनरी रिदम और डिलीवर कंप्रेंशन एट 1 मिनट में कम से कम 100 से 120 मिनट बाद चेस्ट कंप्रेंट होना चाहिए। ठीक है, फिर इंश्योर प्रॉपर डिप, वही बताया कि एडल्ट में 5 से 6 सेंटीमीटर, इन्फेंट में 4 सेंटीमीटर और चाइल्ड में में 5 सेंटीमीटर हम चेस्ट कंप्रेशन करेंगे। ठीक, नेक्स्ट हमारा डू नॉट ऑफ सीपीआर करते समय हमें क्या नहीं करना चाहिए। एवॉइड मेकिंग मिस्टेक, किसी प्रकार का हमसे मिस्टेक नहीं होना चाहिए। डू नॉट डिले, अगर देखे कोई पेशेंट अनकॉन्शियस कंडीशन में तो उसे तुरंत वहाँ पहुँचें। डू नॉट फॉरगेट कॉल, और कॉल करना कभी नहीं भूलना चाहिए हमें, इमरजेंसी कॉल करने के लिए कभी ना भूलें। डू नॉट परफॉर्म सेलो कंप्रेंस, और जो आप सीपीआर देते हैं उसका कंप्रेंस सेलो नहीं होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए। डू नॉट परफॉर्म सीपीआर एंड ब्रीथिंग पर्सन, अगर पर्सन अनकॉन्शियस है और ब्रीथिंग नहीं ले पा रहा है तो तुरंत उसका डू नॉट टिल द हेड अप टू टच, उसे ज़्यादा सर को उठाना नहीं है। ठीक, आया है समझ में? समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट करें, और अंकित नर्सिंग क्लासेस को ज्वाइन नहीं किए हैं तो प्लीज़ ज्वाइन करें, आपको ऐसे ही अच्छे से नोट्स मिलता रहेगा। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन ऑफ सीपीआर। ठीक है, इन केस परफॉर्म सीपीआर इन कॉज कॉम्प्लिकेशन इजीली व्हेन द नॉट डन प्रॉपरली, अगर कॉम्प्लिकेशन होता है सीपीआर के लिए तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आता है सीपीआर करने के टाइम। देखिए, रिस्ट फ्रैक्चर होता है, इसमें रिस्ट फ्रैक्चर होता है, फोर्सफुली चेस्ट कंप्रेस ऑन द ब्रोकन रिब, स्पेशली द अर्ली ओल्ड एज पर्सन में हमेशा ये देखने को मिले कॉम्प्लिकेशन मिलेगा कि उनका जैसे सीपीआर होगा उनका रिब्स फ्रैक्चर होगा। ठीक, लंग्स इंजरी, सीपीआर करते टाइम देखिए लिखा है ना कि ब्रोकन रिब्स और एक्सेसिव फोर्सफुली अगर हम पुश करते हैं, सीपीआर देते हैं, उस टाइम हमारा लंग्स भी इंजरी हो जाता है। डैमेज टू इंटरनल ऑर्गन, और हमारा इंटरनल ऑर्गन भी डैमेज होगा, जैसे कि एक्सेसिव फोर्सफुली इंजरी द लीवर, स्प्लीन और अदर इंटरनल ऑर्गन हमारा कॉम्प्लिकेशन होने लगता है, इफ डैमेज होने लगता है। ठीक है, आए समझ में? प्लीज़ कमेंट करें। और नेक्स्ट देखते हैं हम नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी क्या रहेगी। ठीक है, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी क्या रहती है। इनिशियल नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी था बिफोर सीपीआर करने से पहले हम क्या करेंगे, एसेस द सेंस, पेशेंट का हमेशा चेक करेंगे क्या कोई सही पेशेंट है और वो सोया है उसको जाकर सीपीआर करें, ऐसा नहीं है, उसका पहले रिस्पॉन्स चेक करेंगे। ठीक है, चेक द रिस्पॉन्स, उसका चेक करेंगे और बोलेंगे उसके टैप शोल्डर पर करेंगे, टैप पर्सन ऑफ द शाउट यू आर ओके, क्या तुम सुन सकते हो, तुम सही हो। एक्टिवेट इमरजेंसी रिस्पॉन्स, अगर सही है नहीं है तो तुरंत इमरजेंसी में फ़ोन करें, कितना पे 112 पे, तुरंत 112 पे तुरंत फ़ोन करें। ठीक है, चेक ब्रीथिंग एंड पल्स, उसका कैरेटेड पल्स चेक करें, अगर सही है तो ठीक, नहीं है 5 से 10 सेकंड के अंदर ये सब करना है, नहीं है तो अगला टॉपिक होता है
लेग टू पेशेंट फ्लैट, पेशेंट को सही समतल जगह फ्लैट लेटाएं और अगला रहेगा उसका देन CPR तुरंत रेडी करें, स्टार्ट करें। ठीक है, आए समझ में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगला नेक्स्ट वीडियो में, अगला MCQs के साथ आपको मिलेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।